So hello everyone, welcome you all. Myself Vishant Sharma, who is teaching physics in forensic by Priyanshi. We have recently launched the program which is called Margdarshan program, and in this program we are conducting a series of lectures. In this series, this is the 14th and the last lecture of the physics syllabus and the physics subject, and also the chemistry and biology chapters also uploaded. You can check out our YouTube channel फोरेंसिक में प्रियांशी. सो हम इसमें हम क्या करने वाले हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस विच इज द लास्ट चैप्टर. वी विल डिस्कस, वी विल कवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स, जो भी चीजें हमें अच्छी लगेंगी सब कवर करेंगे सीयूटीयूजी के लिए. लास्ट में कुछ 6-7 क्वेश्चन भी विल ट्राई टू सॉल्व. तो ये जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इसमें हम मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत ये सारी चीजें कर रहे हैं. मार्गदर्शन प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए जो who are damn serious to to get selected or to get admission in the dream college, in their dream respective dream colleges. So if you want to join, you can join this program. We will talk about this program later, and we will give you the qualities of this program, ki how this program will be beneficial for your dream college. So we'll cover this chapter first, then in the middle or in between the lectures we will discuss about the margdarshan program. तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, दिस इज द लास्ट चैप्टर. पूरे फिजिक्स का निचोड़ ये है, क्योंकि दिस इज द वेरी प्रैक्टिकल. हमारे घरों में एलईडी लाइट लगी है, एलईडी टीवी लगा हुआ है, मोबाइल फोन लगा हुआ है, मोबाइल का चार्जर, ये सब के सब थैंक्स टू सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जिनकी वजह से पॉसिबल हो पाया. जब सेमी कंडक्टर डिवाइसेस दुनिया में नहीं थी तो टेलीविजन भी इतना मोटा आता था, तुमने देखा होगा. बल्ब वो चलते थे 100 वाट वाले, वो फिलामेंट वाले, जो एडिसन ने बनाया था. ट्यूबलाइट भी बड़ी वैसी चलती थी. तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी और वे कंज्यूम बहुत करती थी एनर्जी. तो अब वो टीवी इतना मोटा हो जाता है क्योंकि हमारे पास दो टाइप के मटेरियल थे, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स. कंडक्टर जिनमें हम करंट को फ्लो करा सकते हैं, इंसुलेटर जिनमें करंट को फ्लो नहीं कर सकते. हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर पाए. अब करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए थी एक डिवाइस. तो टेलीविजन में अगर कंट्रोल करंट को कंट्रोल ना किया जाए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल ना किया जाए, तो हम पिक्चर नहीं बना सकते. तो हमने टेलीविजन में एक वैक्यूम ट्यूब नाम की चीज लगाई जो साइड में बल्कि हुआ करती थी, हैवी हुआ करती थी. इस वजह से टेलीविजन मोटा हो जाया करता था पीछे. क्या करें भाई, वक्त की डिमांड थी, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, तो क्या करते. एलईडी टीवी, मोबाइल फोन तो आते ही नहीं थे, वे चलते रहे. तार वाले फोन देखे होंगे तुमने, जो ग्राम बेल ने बनाया था. और बल्ब एडिसन ने बनाया था, वो 100 वाट वाला, वो आता था. कोई ऐसी चीज ही नहीं आती थी, तो क्या किया जाता, बस चल रही थी गाड़ी. 19 सेंचुरी में डिस्कवर हुआ सेमीकंडक्टर, एक ऐसा मटेरियल जिसके पास ये प्रॉपर्टी थी जिसमें हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं. एक लिमिटेड पोटेंशियल डिफरेंस पे हम करंट को दे सकते हैं. मतलब पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगी, उस पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी. और इफ वी वांट टू ब्लॉक द करंट, हम करंट को ब्लॉक भी कर सकते हैं. इफ वी वांट टू कंडक्ट द करंट, वी कैन पास द करंट थ्रू अ डिवाइस. इट विल बी इन आवर हैंड. उससे पहले हमारे हैंड में नहीं था ये. बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी भाई. तो टेलीविजन को इतना बड़ा बल्कि साइज था, ये पतला हो जाता, और हो ही गया. आज के टाइम में देखा हो तो मोबाइल फोन, नई नई डिवाइसेस आ गई सेमी कंडक्टर की वजह से. मोबाइल चार्जर बने हैं जिनमें जो रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, उसके बारे में विल टॉक अबाउट इट लेटर. डायोड, दिस द इम्पोर्टेंट थिंग विच इज द प्रोडक्ट ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइस. डायोड है, हर चीज में डायोड लगा हुआ है. एलईडी लाइट जो जल रही है हमारे घरों में, ये डायोड है. इसके अंदर भी एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड लगा हुआ है. टेलीविजन भी एलईडी है. इन सब चीजों में एलईडी लाइट लगी हुई है जो लाइट को एमिट करती है, जो हमें दिखता है. और ये सब एलईडी सेमीकंडक्टर ही तो है. तो वो मटेरियल कौन सा था, वो था सिलिकॉन, सॉलिड सिलिकॉन. एक क्रिस्टल जो करंट को कंट्रोल कर सकता था. तो हम इसी बारे में चर्चा करेंगे आगे चैप्टर में. तो टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर आर: फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ मटेरियल्स, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी बैंड डायग्राम, पीएन जंक्शन जिसे डायोड बोलते हैं, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ग्राफ्स और रेक्टिफायर्स की विल टॉक अबाउट दिस. ठीक है. तो अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन सॉलिड, एक चारों तरफ से चार बॉन्ड होते हैं और उसके बॉन्ड आपस में बंधे हुए होते हैं. अगर उस पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली जाएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम होकर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चीजें हमने पढ़ी है. अब उससे हम क्या चीजें बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की. तो इंट्रोडक्शन में एक वैक्यूम ट्यूब, सबसे पहले मैंने बताया वैक्यूम ट्यूब होती है. ए वैक्यूम ट्यूब
या वैक्यूम डायोड हैज टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। वैक्यूम ट्यूब जिसे वाल्व बोलते हैं, वैक्यूम बॉल, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्रायोड्स। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है, कैथोड एनोड। वैक्यूम ट्रायोड्स में कैथोड होता है, ग्रिड होती है, प्लेट होती है। ये होती थी, इस तरह की होती थी साइंस में। दीज आर द वैक्यूम ट्यूब्स, दीज आर द वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। अब ये साइज में बल्की होने की वजह से, बल्की एंड मोर एनर्जी कंज्यूम, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से फेल हो गई थी। और जब ये फेल हो गई तो आई लाइट में नई डिवाइसेस, सेमी कंडक्टर्स। क्या, नो एक्सटर्नल हीट और लार्ज इवैक्यूएटेड स्पेस है रिक्वायर्ड। इसके लिए जो कि वैक्यूम ट्यूब में बहुत बड़ा स्पेस चाहिए था, बहुत मतलब टेलीविजन इतना मोटा हो जाता है इसके लिए। तो जब से सेमी कंडक्टर है, छोटे छोटी चिप, जो हमारे मोबाइल फोन की चिप है, चिप मतलब जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर, सिंपल बात। और इसी में प्रोसेसर की वजह, जो ज्यादा हाई प्रोसेसर जिसका सबसे बढ़िया होगा वो सबसे ज्यादा कंडक्ट करेगा, कम हीट कराएगा। ठीक है, मुझे थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम। तो नो एक्सटर्नल हीट और लार्ज एवोकेटेड स्पेस रिक्वायर्ड, कोई लार्ज स्पेस की जरूरत नहीं है। स्मॉल होते हैं साइज में, स्मॉल इन साइज। कंज्यूम लो पावर, बहुत कम पावर को कंज्यूम करते हैं। ऑपरेटेड एट लो वोल्टेज, बहुत कम। हमारे टेलीविजन जो घर का होता है कितने वोल्ट पे चलता है, 50 वोल्ट पे चलता है, 220 वोल्ट पे चलता है। पावर कितनी कंज्यूम, 50 वाट की, 70 वाट ये पावर होती है। बताओ, हमारा एलईडी बल्ब 15 वाट का होता है, जहाँ तो वो 100 वाट का एक छोटा सा बल्ब आता था, यहाँ 15 वाट की एलईडी पूरे घर में रोशनी कर देती है। लॉन्ग लाइफ होती है, जल्दी खराब नहीं होता। उसका एलिमेंट तो एकदम फूक जाता रहा, जहाँ से बल्ब हिलाया वो टूट जाता रहा फिलामेंट। इसे तुम गिरा दो नीचे से, एलईडी को टूटेगा ही नहीं, ना ही खराब होगा, लॉन्ग लाइफ है। हाई रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी मतलब हर कोई से रिलायबल है, हर कोई इसे यूज कर सकता है अपने अपने हिसाब से। कैथोड रे ट्यूब्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस बाय लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी से रिप्लेस कर दिए गए। जो आज तक इस पे वर्क करते थे, वैक्यूम ट्यूब पे वर्क करते थे। क्यों रिप्लेस कर दिए गए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब आर बता बल्कि इन साइज, तो उसका कोई फायदा नहीं था लेने का, तो हमने से वो किया, रिप्लेस किया। वो लगाया तो उससे साइज छोटा भी हुआ और सारे काम स्टार्ट हो गए। सॉलिड के क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर जैसे बताया। कंडक्टर्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच इजिली अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब मेटल करंट को फ्लो करता है। ये हमारे पास एक मेटल पीस है, ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन, ये रहे। अब इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये फ्री है, तो ये इजिली करंट को पास कर देते हैं, कंडक्ट करवा देते हैं। अब देखो कंडक्टर में खासियत क्या थी, दिक्कत ये थी कि करंट को पास करा देगा। अगर तुम 0.1 वोल्ट भी दोगे तो करंट पास हो जाएगी। हम क्या चाह रहे हैं कि 0.1 वोल्ट पर करंट पास ना हो, 1 वोल्ट पर करंट पास हो। तो हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं। हमारे पास उस टाइम पे कुछ था नहीं, लेकिन आज सेमी कंडक्टर है, सिलिकॉन 0.7 से ऊपर चलता ही नहीं। 0.7 वोल्ट से नीचे रखेंगे तो नहीं जाएगा, वरना चलेगा। प्रॉपर्टीज क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, इसलिए करंट फ्लो हो जाती है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, रो बहुत कम होती है, जिससे करंट इजीली पास हो जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब वही जो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, इसे बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हो जाएगा, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये चीज होती है। इंसुलेटर्स, करंट फ्लो नहीं हुई, करंट जब फ्लो नहीं होगी, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, जैसे कि रबर, प्लास्टिक। इनमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन ये बंधे हुए होते हैं, यहाँ अपने अपने ऑर्बिट में क्या है, बंधे हुए हैं। वैलेंस बैंड थ्योरी बोलते हैं इसे, बाइंडिंग थ्योरी। बंधे हुए, जब बंधे हुए तो फ्लो नहीं होंगे, फ्लो नहीं होंगे तो दिक्कत। तो रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ईटीसी आर दी इंसुलेटर्स। अब करंट को कंट्रोल कर ही नहीं सकते इसमें भी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होती।
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हाई होती है जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होती। रेजिस्टिविटी मतलब जो रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है इसका। अंडरस्टूड। तो ये हमारे पास बात है सारी की सारी, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है। तो भाई कंडक्टर्स में करंट इजली फ्लो हो जाएगी, इंसुलेटर में करंट इजली फ्लो नहीं होगी। लेकिन यहीं पे बात आती है मार्गदर्शन प्रोग्राम की। मार्गदर्शन प्रोग्राम में मैंने तुमको बताया था कि कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन की डील करेंगे, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स मिलेंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलने वाले हैं। साथ में एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस मिलेगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनलाइज कॉलेज काउंसलिंग, और रेस्क्यू प्लान, प्लान बी इन कैश, इन केस अगर अगर तुम अपने ड्रीम कॉलेज लेना चाह रहे हो और वो नहीं मिल पाया तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वो प्लान बी है। साथ साथ में स्मार्ट टूल्स की हम चर्चा करेंगे जिसमें 80+ फोरेंसिक कॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया होने वाला है वहाँ पे। साथ में स्कोर प्लस कॉलेज प्रेडिक्टर टूल मिलेगा, प्लस रियल टाइम अलर्ट एंड अपडेट मिलने वाली है। ग्रुप सेशन होगा विद प्रियांशी मैम, खुद से आपको गाइड करेंगे प्रियांशी मैम लाइव सेशन के थ्रू। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसे 2 में आप क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। मार्च से स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर तक चलेगा ही चलेगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इस वेबसाइट पर जा करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत किफ़ायती प्रोग्राम है। इतने रुपए तुम वैसे उड़ा देते होंगे, यहाँ पे तुम्हारा फ्यूचर बनेगा, ध्यान रखना। खैर, आ गए द मोस्ट अवेटेड सेमीकंडक्टर्स, बादशाह ऑफ दिस चैप्टर। यही तो थे जिन्होंने काया पलट दी थी। किसकी, सेमीकंडक्टर्स की फील्ड की। इन्होंने क्या बताया, द सब्सटेंस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम 32, सिलिकॉन 14। ये है सिलिकॉन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ 1 2 3 4, यहाँ पे अगला सिलिकॉन क्रिस्टल, यहाँ पे अगला सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, ये गया ऐसे 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 ऐसे। अब देखो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी फ्री है ही नहीं, तो कैसे करेगा करंट फ्लो। हमेशा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, जब टूटेंगे तब जाके करंट फ्लो होगी। इस टाइम करंट फ्लो नहीं होगी तो होगी ना कंट्रोल करंट। अब हम नहीं चाह रहे इलेक्ट्रॉन तोड़ना, करंट फ्लो होगी नहीं। इसके इलेक्ट्रॉन कब टूटेंगे, जब 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज देंगे। तो 0.7 से कम वोल्टेज दे दो, इलेक्ट्रॉन टूटेंगे नहीं, करंट फ्लो होगी नहीं। तो करंट को कंट्रोल कर दिया है हमने। प्रॉपर्टीज में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाइयर देन द इंसुलेटर बट लोअर देन द कंडक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, बीच की चीजें तो बीच में रहेगी। कंडक्टर से कम रहेंगे, इंसुलेटर से ज्यादा रहेगी। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स 10⁵ टू 10⁻⁻6 रहने वाली है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज हाइयर देन दैट ऑफ कंडक्टर्स बट लोअर देन दैट ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर से कम होगी लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कंडक्टर करंट इजली फ्लो हो जाती है, इसमें करंट थोड़ी कम इजली फ्लो होती है। डेटा ये याद रखेंगे, 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा नेगेटिव होने वाला है। किस किस के लिए नेगेटिव है, इंसुलेटर के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव है, बाकी उसके लिए क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि ये बताता है कि कितना वो। अब अगर मैं कंडक्टिविटी की और टेम्परेचर की टर्म में बात करूँ, तो कंडक्टर्स के केस में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा चल रहा है। सेमी कंडक्टर के केस में नीचे से सीधा चल के ऊपर को उठ रहा है ग्राफ। इंसुलेटर के केस में सीधा चल रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंसुलेटर में हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा तो दिखाया था। कंडक्टिविटी में करंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कंडक्टर कंडक्टर्स के कंडक्टर में घटेगी, टेम्परेचर वैसे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है लेकिन यदि क्या घटी है, थोड़ा बहुत घटती होगी। सेमी कंडक्टर की बढ़ती जाएगी ऊपर को, है ना, स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट रहेगी, थोड़ी देर बाद बढ़ना। तो बताइए, पता है सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। जीरो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि करंट बड़ी इजीली फ्लो हो जाती है बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी लॉस के। लेकिन सुपर कंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल है। तुम लिक्विड नाइट्रोजन लाओ, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो दो कुछ, सुपर मेटालिक पीस, सुपर कंप्यूटर बन जाएगा वो। सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। एलिमेंटल कौन से, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंपाउंड में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। गैलियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सीजियम, एंड ये एंथ्रेंस, डॉप, पैथालाइजनिन, ये ऑर्गेनिक। प्लोप प्लोपी पाइरोल, प्लोई पॉली एनिलाइन एंड पॉलीथियोफेन। मतलब प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अजीब है लेकिन ये होता है।
और एलिमेंटल कौन सा होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर टाइप ऑफ सॉलिड की बात करी जाए तो बेस्ड ऑन बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है कंडक्टर्स के केस में। देखो भाई, इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना पड़ता है। एनर्जी बैंड डायग्राम जिनके दोनों के बीच के गैप होता है वो शो करता है कि करंट फ्लो की नहीं होगी, तो इनका तो ओवरलैप है। कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो हो जाएगी, जरा से करंट देती है, करंट इजिली फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है कंडक्टर्स के केस में। ठीक है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के केस में तो बहुत ये जो है ना फोरबिडन एनर्जी गैप, इसे क्या बोलते हैं? फोरबिडन एनर्जी गैप। ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन से मतलब करंट फ्लो नहीं होगी, और वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो हो जाएगी सेमीकंडक्टर में। तो वैलेंस बैंड इज पार्शियली फिल्ड, कंपाउंड बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ये होता है कंडक्शन बैंड। फोरबिडन एनर्जी गैप जीरो होगा कंडक्टर में, इसमें ग्रेटर देन 3, इसमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। ऑल मेटल्स आते हैं कंडक्टर्स में, वुड एंड ग्लास सेमी कंडक्टर में, सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमी कंडक्टर्स में। वुड और ग्लास किस में आते हैं? इंसुलेटर्स में। ये बात याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू पॉइंट इट आउट। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कितने टाइप होते हैं? दो टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या होता है? जो हमने बनाए हैं, नेचुरली मिले हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक में जो हमने बनाए हैं नेचर के साथ छेड़खानी करके, उसका डोपिंग मिला के, डोपिंग मिला दी तो पी टाइप एन टाइप, दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन गए थे हमारे पास। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन का 0.7, जर्मेनियम का 0.8 थी। क्या होता है बताऊंगा आगे। द प्योर सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इंप्योरिटीज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर जिसके अंदर इंप्योरिटी मिली भी है, प्योर इंप्योरिटी मिला के लाया है, तो क्या कहलाएगा वो? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। ठीक है। खैर, आगे की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखो बताया मैंने, जर्मेनियम भी है ना, जर्मेनियम 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 के चारों होता है आउटर मोस्ट में। ये पकड़ के खींच रहा है, 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 सब खींच रहा है अपना पेयर बनाने के लिए। क्या करें, गलती नहीं है इनकी भी, इनका नेचर ऐसा है। तो इस तरह से ये बंधे हुए होते हैं टेट्रावेलेंट बॉन्ड के थ्रू। देखो किससे? टेट्रावेलेंट, वैलेंस बैंड, कोवेलेंट बैंड। टेट्रावेलेंट बॉन्ड के थ्रू ये बने हुए दिखाई देंगे ही देंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अच्छा, सिलिकॉन भी ऐसे होते हैं, बताएंगे पीछे हमने स्टिक बना के दिखाई थी, सिलिकॉन भी सेम बाय ऐसे ही करते उसकी जगह, है ना। ये इनकी तो इसमें करंट फ्लो तो होगी नहीं अभी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एट 0 केल्विन टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज फिल्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड सीबी इज एम्प्टी। 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड तो भरा पड़ा रहेगा, लेकिन कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन खाली रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। Hence, intrinsic semiconductor act as an insulator 0 Kelvin. 0 Kelvin पे intrinsic semiconductor क्या होता है? Act as insulator, है ना, इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर इंटरेक्ट करेंगे। ये वैलेंस बैंड देखो, नीचे वाला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड। नीचे का होता है वैलेंस बैंड। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे, जैसे कूद करके वहां जाएंगे तो एनर्जी मिल जाएगी, और ये इन्हें पता लग जाएगा कितनी एनर्जी खर्च हुई है और कितने पैसे आए, मतलब इलेक्ट्रॉन आए, है ना। डोपिंग एक प्रोसेस है। अब प्योर सेमीकंडक्टर से इंट्रिंसिक, इन्हें कंडक्टिंग बनाना है तो इनके अंदर डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग मतलब इंप्यूरिटी मिलानी पड़ती है। इंप्यूरिटी दो टाइप की होती है, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एंड ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। पेंटावेलेंट जिसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राइवेलेंट जिसका आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ये दो टाइप की इंप्यूरिटी होती है। अगर बात करो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हमने बनाए, कैसे? प्योर सेमीकंडक्टर में थोड़ी इंप्यूरिटी मिला दी। किस तरह की? पी टाइप और एन टाइप, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिला दी हमने। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो टाइप के होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन ए ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, कौन सी इंप्यूरिटी मिलाई जाए? ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी, लाइक बेरियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन तेला वो बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम आर एडेड इन sufficient quantity to the pure form of semiconductor silicon or germanium, then the resulting crystal help p type semiconductor कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हमने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी की जगह ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी मिला दी किसमें? सिलिकॉन में। जैसे में देखो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी बोरोन था, ये आगे बीच में बैठा, तीन एक से बाद 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने पेयर कर लेंगे, एक रह गया था। तो सिलिक जर्मेनियम ने अपना से उठा करके दे दिया, जो अपना उठा करके दे दिया तो जो उस पर बचा वो होल रहा था। वो क्या रहा? होल रहा। तो ये होल हो जाता है इसका। Each impurity atom has three valency electrons, and these electrons from three covalent bond with neighboring Si or Gi. The fourth covalent bond is incompletely empty, and additional hole is created. Therefore, exists hole in addition to those formed due to the
thermal energy or liquid for conduction in the valence band. Hence the conductivity semiconductor increase. Semiconductor की conductivity क्या हो गई थी? Increase हो गई थी. होल्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी. भाई होल्स इलेक्ट्रॉन से होंगे. अब देखो तुम ये एक फॉर्मूला रखेंगे Ni स्क्वायर इक्वल टू NeNH. Ne क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. NH क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ होल. N क्या है? बेअबव. बेअबव. N क्या होने वाला है? बेअबव. यहाँ से देखो, है ना. तो ये द फर्मी लेवल एनर्जी लेवल शिफ्ट नियर टू द वैलेंस बैंड. फर्मी लेवल जो होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, देखो है ना. ये फॉरबिडन एनर्जी गैप मेंटेन होना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन कूदेंगे नहीं जाए कूदेंगे. फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 केल्विन पे जो गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं. यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, आराम से हम से बना सकते हैं. ये फॉरबिडन एनर्जी गैप फर्मी लेवल. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वही, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी. पेंटावैलेंट मिला देंगे तो एन टाइप बन जाएगा, जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. तो आर्सेनिक लगाया हमने, चार के चार इलेक्ट्रॉन लिए. जर्मेनियम 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 कितने हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. तो 3 3 है जर्मेनियम के. तो यहाँ से इसने पेयर करा, यहाँ से पेयर करा, यहाँ से पेयर करा. अब यहाँ जर्मेनियम के एक रह गया तो यहाँ से पेयर किया और जर्मेनियम को दे दिया. एक इसकी थी, एक होल क्रिएट कर दिया. वो होल क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा. वही ये होल पॉजिटिव चार्ज है. और ये पेंटावेलेंट थी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. इलेक्ट्रॉन अपने आप ही उछल के दूसरे में जाता रहेगा, फिरता रहेगा. तो मतलब क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके अंदर. Each impurity atom has 5 valence electron. Out of 5 valence electron, 4 electrons are needed to form covalent bond. The fifth electron is very loosely bound and need to less amount of energy to become free electron. Therefore, excess electrons are negligible available for condition conductivity of semiconductor. Electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers. तो भाई इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में होंगे, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में होंगे. ध्यान रखना. मतलब अलग अलग बैठाओगे तो इस हिसाब से बैठाना कि सही है. PN junction. When a semiconducting material such as silicon, germanium is doped with the trivalent impurity, one side and pentavalent impurity on each other side obtain PN junction. ये होल्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? कौन सी रही है हमारी? ये क्या है? तो ये निगेटिव निगेटिव क्या करेंगे? पॉजिटिव. ये पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट. ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट. और ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल. तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा बिहेवियर कि डायलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा है. डायलेक्ट्रिक की कोई गलती नहीं है. ये बीच में जो रखा है देखो, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं. पीएन जंक्शन. जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन से जोड़ देंगे, ये पी, ये एन, तो ये जो डिवाइस बने से बोलते हैं क्या? डायोड. क्या बोलेंगे इस डिवाइस को? डायोड. व्हेन द डिप्लीशन लेयर इज सफिशिएंटली बिल्ड अप, when the depletion layer is sufficiently built up, it prevents further diffusion of electron. है ना. बीच में डिप्लीशन लेयर बन जाती है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स का डिफ्यूजन रोक देती है, तभी तो लेयर बनी वो. दिस प्रोसेस नोन है डिफ्यूजन. द डिफ्यूजन इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, हम घुस के चले गए वहां पे. ड्यू टू डिफ्यूजन पॉजिटिव आयंस आर लेफ्ट ओवर इन एन रीजन एंड नेगेटिव आयंस लेफ्ट ओवर इन पी रीजन. तो यही है देखो, डिप्लीशन लेयर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये यहाँ पे आ गए दोनों दोनों, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा नहीं. तो अगर तुम देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये डिप्लीशन लेयर बन जाएगी यहाँ पे हमारी. इसका देखो सिंबल, ये डायोड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज, इन हम कैसे यूज कर सकते हैं? रेक्टिफायर की तरह, डिटेक्टर की तरह, स्विच की तरह, एलईडी की तरह. कैसे भी यूज कर सकते हैं. हमारे घरों में मोस्टली यूज होता है एलईडी, क्योंकि एलईडी टीवी, एलईडी बल्ब, सब एलईडी है. डिफ्यूजन करंट क्या होते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स. है ना. चार्ज कैरियर्स में डिफरेंस आया होगा, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पे कम, तो वहां से करंट फ्लो करानी स्टार्ट कर दी. डिफ्यूज एन साइड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टू पी साइड, है ना. ये करते हैं. द मूवमेंट ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन कॉज्ड करंट. इन चार्ज कैरियर का मूवमेंट जो करंट प्रोड्यूस करता है, द करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन. वो करंट जो कि डिफ्यूजन करंट होगी. जब कोई आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो डिफ्यूजन करंट की वजह से, वो डिफ्यूजन की वजह से करंट निकलेगी. डिफ्यूजन करंट इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड. पी से एन पे चलती है डिफ्यूजन करंट. अब बात करते हैं बायसिंग. इस डायोड की बायसिंग कर जाती है. बायसिंग मतलब बैटरी से जोड़ना. बैटरी से दो बार इसे जोड़ा गया, ऐसे एक बार फॉरवर्ड बायसिंग और एक बार रिवर्स बायसिंग. फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हुआ था? देखो, द कनेक्टिंग ए बैटरी अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ डायोड इज कॉल्ड बायसिंग. बायसिंग इज टू टाइप.
फॉर रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। देखो रिवर्स बाइसिंग क्या है, तो रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हो जाएगा, एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में देखो ये हमारे पास डायोड है, ये इसका पी हिस्सा होता है, ट्रायंगुलर ये एंड हिस्सा होता है। पी को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं, एन को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो रिवर्स बाइसिंग कहलाती है। पी को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। जब पी को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो करंट निकलेगी यहाँ से, और ये करंट को कंडक्ट करके पास करा देगा, इट विल एक्ट एज ए प्लेन वायर। लेकिन जैसे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ऐड था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, करंट को ब्लॉक कर देगा, वर्क एज ए ओपन वायर। तो रिवर्स बायसिंग में किसकी तरह वर्क करता है, ओपन वायर। और फॉरवर्ड में किसकी तरह वर्क करता है, रिवर्स वो प्लेन वायर की तरह वर्क करता है। वी आर ब्रिंग पी टाइप एन टाइप टुगेदर ए डिप्लीशन जोन। ये जो लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है, और यही डिप्लीशन लेयर बताती है कि करंट फ्लो होनी है नहीं। तो जैसे यहाँ पे पी पे होल्स होता है, देखो ये पी टाइप में क्या होता है, होल्स, ये होल्स है ना। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन से। अब जो हमने तुम पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ेंगे, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल, तो इधर को भागेगा, 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 इधर को भागेगा। नेगेटिव को जोड़ेंगे तो इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा, इधर को जाएगा। तो ये डिफ्यूज होकर के यहाँ पे पॉजिटिव होल्स कुछ यहाँ आ जाएंगे डिफ्यूजन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ करके बैठ जाएंगे। अब डिफ्यूजन रुक जाएगा। अब ये जो बीच में दीवार बनी, इसे लेयर बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर को पहले तोड़ना पड़ेगा, तभी करंट फ्लो हो सकती है। तो सिलिकॉन के लिए इसे तोड़ने के लिए इसके ब्रेकिंग वोल्टेज 0.7 होते हैं। जर्मीनियम के लिए इसके वोल्टेज 0.3 वोल्ट होता है। जर्मीनियम का सेमीकंडक्टर तो 0.3 पर टूट जाएगा, सिलिकॉन का तो 0.7 पर टूट जाएगा बड़ी इजीली। तो इस वजह से इसे तोड़ना जरूरी है। अब इसका देखो, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होगी, एंड पोटेंशियल बेरियर डिक्रीजेस, किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। इफ V is applied voltage and VB is the barrier potential, then the net potential। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, जैसे कि डायोड है ना, और इसका इसका पोटेंशियल है 0.7, और तुमने दिया है 10 वोल्ट का यहाँ पे आगे, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा 10 माइनस 0.7, मतलब 9.3 वोल्ट इतना जाएगा। It is a low resistance connection, or it act like a conductors, and for an idle diode resistance zero। idle diode के केस में V ही रहेगा, कोई घटाना जोड़ना नहीं है, 0.7 0.3। द फ्लो ऑफ करंट इज मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजोरिटी चार्ज करंट। डिफ्यूजन जो हुआ मेजोरिटी चार्ज करेगा, उसकी वजह से करंट फ्लो, और उसे मिली एम्पेयर में मेजर करते हैं वो करंट। और रिवर्स बायसिंग में माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, क्योंकि होल ज्यादा होता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, पी टाइप को नेगेटिव से, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है। जब पी को नेगेटिव से है, तो पी टाइप कहाँ हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो अट्रैक्शन फील करेंगे ऐसे, 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 इस तरफ को भागेंगे, और इस तरफ को भागेंगे भैया। जब इस तरफ को भागने वाले हैं, तो डिप्लेशन की चौड़ाई बढ़ जाएगी। रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, फॉरवर्ड में डिक्रीज हो जाती है। पी रीजन ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू इंटरवल, तो ये हमें पता है। तो in if V is applied across the VB, the barrier potential, then the net potential reverse biasing is VB, उसमें ऐड हो जाएगा। It is high resistance connection, or it act like a insulator, ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। आइडल डायोड द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, आइडल डायोड पर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। द करंट इन द जर्मेनियम डायोड इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। मैंने बताया रिवर्स बायसिंग माइक्रो एम्पियर में चलती है, वैसे फॉरवर्ड बायसिंग में चलती है। द फ्लो ऑफ करंट इज मेनली ड्यू टू द ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज। ड्रिफ्टिंग जो होती है माइनॉरिटी की वजह से, उसकी वजह से। अब देखो ये हमारे पास वे करेक्टरिस्टिक है, मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग की बात करें, तो 0.7 वोल्टेज से पहले डिप्लीशन लेयर नहीं टूटेगी। तो देखो चल रहा है, तो कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, चलते 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 0.7 आते करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। ड्रास्टिकली इंक्रीज होने का मतलब कि डायोड में हमने करंट को कंट्रोल कर लिया। पहले करंट क्या हो रहा था, डायोड उसे रोक के रख रहा था। अब 0.7 तक वो रोक के रखेगा, 0.7 देते ही वो करंट को पास करा देगा एकदम से। तो यहाँ पे हमने करंट को कंट्रोल कर लिया। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि पीछे चलते डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी, टाइम बाद चौड़ी हो गई, फिर नीचे करंट बढ़ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। करंट इतनी कम होगी कि माइक्रो एम्पेयर में मेजर की जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग में मिली में, और रिवर्स में माइक्रो एम्पेयर में मेजर की जाती है। नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रिवर्स बायसिंग, ये है ग्राफ। अब डायोड दो तरीके से वर्क करता है, एक तो फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमारे घरों में जो मोबाइल फोन होता है, चार्जर होता है, इसके अंदर देखो मोबाइल फोन के अंदर क्या है, मोबाइल फोन के अंदर चार्जर, मतलब चार्जर के अंदर क्या है, एक रेक्टिफायर रखा है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमारे मोबाइल फोन की तो बंडल बैटरी है, हम एसी में लगा करके कैसे डीसी चार्ज कर लेते हैं।
क्योंकि उसके अंदर जो चीज लगी है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसी चीज का नाम है रेक्टिफायर। अब देखो रेक्टिफायर क्या काम करता है, दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्लो वे काफी, इसे बोलते हैं सेंट्रल टेप रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होता है, एक तो लेंगे ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो देखो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया, इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न कम है, इनसे बनाना। अब यहाँ पे हमने फ्लक्स ले लिया, जैसे हम इनपुट देंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, जैसे इनपुट देंगे तो ऊपर देख डायोड D1 ऊपर रखा है लगा हुआ, D2 नीचे रखा है लगा हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ हमें आउटपुट मिलेगी। तो जैसे फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ऊपर वाली पोलैरिटी पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। ऊपर वाली पोलैरिटी से D1 कंडक्ट हो जाएगा, करंट पास करेगा, D2 ब्लॉक करेगा, तो हमें यहाँ पे एज इट इज करंट मिल जाएगी ये वाली। ऐसे ही नेगेटिव जब हम करेंगे तो नेगेटिव से ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, तो नीचे वाला नेगेटिव तो ये करंट को ब्लॉक करेगा, लेकिन ये करंट को पास कर देगा, ये ब्लॉक करेगा पास करेगा, फिर भी यहाँ मिल जाएगा हमें आउटपुट। और ये इजीली, यही प्रोसेस गोइंग ऑन, दिस प्रोसेस विल गोइंग ऑन, यही प्रोसेस चलता रहेगा, और ऐसे में पल्सेटिंग ऐसे मिलती रहेगी। देखो ये एसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये डीसी मिल रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब एक ही डायरेक्शन में है। ये पल्सेटिंग और ये से भी खत्म करने के लिए फिल्टर का यूज करते हैं, आगे कैपेसिटर लगा दो, खत्म कहानी इसकी भी। So in this circuit, two diode D1, D2 and center tape transformer used. In center tape transformer, secondary coil wound into two equal parts. Voltage A and B with respect to center tape C are out of the phase and each other. At an instant, if the voltage is A is positive, then voltage B is negative at that instant and vice versa. अलग से positive negative हो जाता है. During the positive and negative half cycle is of AC input, diode D1, D2, D2 reverse biasing. अब यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं, जिनमें से एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जेनर डायोड। जेनर डायोड वर्क एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और ये रिवर्स बायसिंग पे वर्क करता है, पहली चीज। तो द प्रॉपरली और डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज व्हेन ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायसिंग इज कॉल्ड जेड। शार्प होता है इसको। द सर्किट सिंबल फॉर जेनर डायोड ये होता है, देखो सर्किट यहाँ पॉजिटिव और ये जेड की तरह मोड़ देता है, देखने में ऐसा होता है। ये ब्लैक वाला कहीं दिखे तो जेड डायोड ये सिंबल है इसका, सिंबल। वी आर कैरेक्टरिस्टिक जेनर डायोड के ऊपर को चलेगा ऐसे, नीचे को चलेगा कुछ इस तरह से। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब कि हमने एक इनपुट दी, जेनर डायोड को लगाया, पैरेलल में जोड़ा लोड रजिस्टर के, तो जितने इनपुट यहाँ से जाएगी उतने इनपुट यहाँ बताएगा, बाकी आगे क्या हो जाएगा, रेगुलेट करेंगे वोल्टेज, हम तो नहीं करेंगे। तो रेगुलेट का काम क्या है, हम तो यहीं पे रहेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट करके वो आगे सप्लाई करता रहेगा। हमें तो स्कूल से वोल्टेज रेगुलेट करना है। तो ये हमारे चैप्टर की कंसाइज वे में थ्योरी कवर की हमने, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने थ्योरी कवर की कंसाइज वे में। आई होप बुद्धि में तुम्हारे बातें आई होंगी। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, इन फॉरवर्ड बायसिंग डिप्लीशन, बताइए क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर क्या होती है, डिक्रीज होती है, मैंने बताया था, बी ऑप्शन डिक्रीज होती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, कौन से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स। एन टाइप पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, पी पे क्या होता है, होल्स। जीरा डायोड वर्क ऑन रिवर्स बायसिंग, मैंने भी बताया जीरा डायोड किस पे वर्क करता है, रिवर्स बायसिंग पे वर्क करता है, बी पार्ट इसका सही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट 50 हर्ट्ज, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम रहेगी, 50 की 50 हर्ट्ज, हाफ वेव में आधी हो जाती है। पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन डायोड कितना होता है, 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन डायोड का। फिर से मार्गदर्शन प्रोग्राम की मैं बात करूं यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन की बात करेंगे, एक्सपर्ट एडमिशन गाइडेंस, स्मार्ट टूल्स की बात करेंगे, ये मॉक टेस्ट, कंप्लीट पीसीबी नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, ये सब एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा हो जाएंगे। और साथ साथ या खुद प्रियांशी मैम आपका लाइव स्टडी सेशन लेंगी, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अवेल कर सकते हो, या फिर www.priyanshi.com पे जा सकते हो। मार्च से अक्टूबर तक का ऑफर है, अब तो अप्रैल चल रहा है, जल्दी करो, लिमिटेड सीट्स हमारे पास। तो थैंक यू। जैसा लगा आपको, आई होप सही लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मार्गदर्शन प्रोग्राम से ज्वाइन करना ना भूलें।